कहते हैं कि कराची पर कुदरत का खास करम है। यही वजह है कि यहाँ ज़लज़ले और तूफान रुख बदल कर गुजर जाते हैं। ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसकी दूसरी वजूहात भी हैं। पहली चीज़, साइंटिफिक एतबार से ज़लज़ले ऐसे मकामात पर ज़्यादा महसूस किए जाते हैं जो या तो फॉल्ट लाइन पर हों या फिर ज़मीन की प्लेट्स के एज पर हों। ऐसे मकामात पर ज़लज़ले की गहराई और शिद्दत भी तेज़ महसूस की जाती है, जबकि तबाही का अंदेशा भी ज़्यादा होता है। और कराची इस हिसाब से ज़लज़लों के थ्रेट से बाहर है। लेकिन जोग्राफिकल डिवीज़न के एतबार से देखा जाए तो कराची के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो ज़लज़ला आने की सूरत में शदीद मुतासिर हो सकते हैं। अगर हम कराची के वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड पर जाएं तो कराची का वेस्ट जो इस वक्त भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, जिसमें बल्दिया, औरंगी ये इलाके आते हैं, तो ये ज़्यादा मुतासिर होंगे अगर कोई छोटा सा अर्थक्वेक भी आता है तो। और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जिसमें गुलशन, जमशेद टाउन ये इलाके आते हैं, फिर इसी तरह वो लांडी, कोरंगी, मॉडल, शेफसल कॉलोनी ये इलाके आते हैं, तो यहाँ पर कम जो है वो वल्नरेबिलिटी हो जाती है। लेकिन वल्नरेबिलिटी स्ट्रेट अवे कम होने का मतलब ये नहीं है कि जो बिल्टअप स्ट्रक्चर है वो महफूज हो गया। मजीद ये डिपेंड इस पर करता है कि बिल्टअप स्ट्रक्चर की अपनी हालत कैसी है। फिर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की तरफ चले आए, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की तरफ चले आए तो वल्नरेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। लेकिन ये एक सिंगल फैक्टर है। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अर्थक्वेक का जो ग्राउंड पे इम्पैक्ट होता है वो क्या है। अलबत्ता इसमें ज़लज़ले की गहराई, इमारतों का स्ट्रक्चर और आबादी की शरह के हिसाब से ही तबाही का जायज़ा लगाया जा सकता है। ये भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तबाही शदीद नौइयत के ज़लज़ले से ही हो, बल्कि एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि माइनर सा अर्थक्वेक भी कराची की हेरिटेज बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या हम इतनी बड़ी आबादी के शहर में ऐसी इमारतें बना रहे हैं जो ज़लज़लों की सूरत में महफूज हों? दो चीज़ें जो है ना बिल्डिंग के हवाले से बहुत अहम है। एक तो लोड कैलकुलेशन, ठीक है ना, कि जो प्लेंथ या बेस है उस पे फाइनली लोड कितना आएगा, ये हमें अगर डे वन से पता है और उसको कैलकुलेटेड वे में हम लेकर गए तो फिर बहुत बेस्ट है, वरना फिर प्रॉब्लम है। दूसरा मटेरियल और क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है और भले हमने लोड कैलकुलेट भी कर लिया, लेकिन चूंकि मटेरियल में कमी आ गई तो लोड ऑटोमेटिकली जो उसका बैलेंस आउट हो जाएगा और फिर वही प्रॉब्लम हम ट्रैप में पड़ेंगे कि छोटा सा डिजास्टर या हल्की इंटेंसिटी का अर्थक्वेक भी जो है वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे इलाकों में या कह लें लो टू मिडिल इनकम ग्रुप के इलाकों में जो है मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का या उस अंदाज का इस्तेमाल नहीं होता जिसमें रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा हो, या फिर वो बिल्डिंग्स जो इस शहर में ओल्ड सिटी एरिया में हेरिटेज बिल्डिंगें बहुत सारी जिनको आज तक तवज्जो नहीं दी गई मुनासिब अंदाज में, ऑल्दो चाहे वो हेरिटेज लिस्टेड हो तो वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस एतबार से। ये तो ज़मीनी सूरत हाल का एक जायज़ा है, लेकिन क्या होगा अगर समंदर यानी अरेबियन सी में कोई मूवमेंट होती है? दुनिया भर में साहिली पट्टी पर वाक़े शहरों को ख़ास मॉनिटर किया जाता है क्योंकि नेचुरल क्लैमिटीज़ में ये शहर ज़्यादा वनरेबल होते हैं। बांग्लादेश और नेदरलैंड्स में ये मिसालें देखी जा सकती हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा सुनामीज़ हिट करते हैं। लेकिन कराची में साहिली पट्टी के चंद इलाके शहर के सबसे पोश इलाके माने जाते हैं। जब हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो अर्थ जोन में देखें तो अर्थक्वेक के हवाले से हमें कोई ऐसा बहुत शदीद किस्म का जो है वो नज़र नहीं आता कि प्रेडिक्शन हो, वल्नरेबिलिटी हो या जो पैरामीटर हो वो ये बता रहे हो। लेकिन अरेबियन सी के हवाले से हम टॉप लाइन है थ्रेट में और वल्नरेबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा हाई है। इवन एज़ कम्पेयर टू अदर कोस्टल सिटीज़ भी हमारी जो है वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जैसे बांग्लादेश की मैंने मिसाल दी कि उनकी प्रिपरेशन है, उन्होंने इस पर वर्कआउट किया, हमने तो इस पर वर्कआउट ही नहीं किया आज तक। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि तो हम ज़मीन वाले ज़लज़लों की बात कर रहे हैं ना, समंदर में जो ज़लज़ला आता है उसके लिए तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। जो उसका एपिसेंटर अगर यहाँ करीब बन गया और तो वो फिर सुनामी की सूरत में जो हमें हिट करेगा वो एक डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन है वो भी अर्थक्वेक की। इस 3 करोड़ के शहर में मेरे ख्याल में 1 लाख लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो तैरना जानते हों। तो साफ़ तौर पर हमारे लिए बहुत वाज़ेह मैसेज है इसमें भी कि हमें ऐसी कोई तैयारी भी ज़रूर रखनी चाहिए कि समंदर की जानिब से कोई अगर अर्थक्वेक आता है और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है तो भी उससे तो हम नहीं बच सकते कम से कम। ऐसा भी नहीं है कि हमने ज़लज़ले की वजह से माजी में कोई नुकसान नहीं उठाया। नवंबर 1945 के मकरान ज़लज़ले और सुनामी के असरात कराची में भी महसूस किए गए थे, जिसने हार्बर फैसिलिटीज़, फिशिंग विलेजेस और कोस्टल एरियाज़ को शदीद नुकसान पहुंचाया। 6 फीट बुलंद सुनामी की लहरों ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मुतासर किया था। इससे काफ़ी अरसा पहले 893 और 94 में 7.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने देबल यानी मौजूदा कराची के मशरिक में वाक़े शहर को हिट किया, जिससे तकरीबन 1.5 लाख जानों को नुकसान पहुंचा था।
कराची को चाहे शदीद जल्जलों के थ्रेट्स ना हो, लेकिन सिस्मेटिक जोन में होने की वजह से हमें हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा, जिसके लिए ग्राउंड पर फिलहाल कोई प्लान मौजूद नहीं है।